नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। अभी आज हम लोग करने वाले बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स का कौन सा सेट नंबर 18। इससे पहले हम लोग 17 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग चलते हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी के एग्जाम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद कितना बोल रहा है, अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वासी संस्था की स्थापना की गई थी। बोले तो कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो पंचायत की गई थी। किसने, अनुच्छेद 243 ख के अनुसार से, ठीक है, पंचायत की स्थापना की गई थी। चलिए आंसर मिल गया। अब चलते हैं 200 पंचायत है, तो सबसे पहली बात तो पंचायत 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 73, 73वां संविधान संशोधन कब, 1992। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज अधिनियम आया था। ठीक है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था, तो 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे पंचायती राज में। ठीक है, इतनी बात समझ। दूसरा ऑप्शन में है नगर पालिका। नगर पालिका यह 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही आई थी, 74th याद रखिएगा, इसका 74th है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे। ठीक है। विधान परिषद, विधान परिषद किस आर्टिकल के अंतर, आर्टिकल 171। और विधानसभा कितना, 170, ये 170, ये 171। ठीक है, आर्टिकल के अंतर्गत आता। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। अवंती स्वामी मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो अवंती स्वामी मंदिर है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस सेट को ख़त्म करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपका सेशन खत्म हो जाए। तो ये अवंती स्वामी मंदिर कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। अब सुनिए, अवंती स्वामी मंदिर को बनवाया किसने था, तो अवंती बर्मन ने बनवाया था। कब बनवाया था, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, 9वीं शताब्दी याद रखिएगा, 9वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बनाया था। और इन्होंने 2 मंदिर बनाया था, एक तो अवंती स्वामी का मंदिर बनाया था। अवंती स्वामी के मंदिर में किस भगवान को पूजा जाता, तो विष्णु भगवान को। याद रखिएगा, कौन से भगवान को, तो विष्णु भगवान को, लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, और अवंती स्वामी मंदिर के साथ साथ एक और मंदिर बनाया था, कौन, अवंतीश्वर। क्या है, अवंतीश्वर मंदिर, उसमें शिव जी को पूजा जाता था। समझ गए बात को, इस चीज़ से याद रखिएगा, अवंती स्वामी मंदिर और अवंतीश्वर मंदिर। ठीक है, अवंतीश्वर मंदिर में शिव जी को, अवंती स्वामी मंदिर में विष्णु जी को पूजा जाता था। ठीक है, आंसर मिल गया। यहाँ पे एक है गुजरात। गुजरात में कौन सा मंदिर है, एक फेमस मंदिर है, कौन सा, सोमनाथ मंदिर। उसके ट्रस्टी अध्यक्ष कौन है, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है, तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी, लोक प्रहरी के द्वारा। ठीक है, लोक प्रहरी के द्वारा। तब लोक प्रहरी के द्वारा क्या होता है, तो लोक प्रहरी के सबसे पहली बात तो बिहार पंचायती राज 2011 के अनुसार से आर्टिकल 152, कितना, 152 में। ठीक है, 152 के तहत, ठीक है, ये कदम उठाया जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग अनुच्छेद है, तो एक और अनुच्छेद है इसमें, कौन सा, कहने का मतलब आप 152 आर्टिकल के तहत लोक प्रहरी जो है ना, जांच एवं पद से हटाने के अनुसार सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 152। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ कुछ और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे शब्द आया पंचायती राज, हम बोले तो पंचायती राज है, तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ कौन कौन सा समिति है, ये भी पूछ लेता है। तो कौन कौन, याद रखिएगा, 2-3 का नाम बता देते हैं आपको, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये पंचायती राज से जुड़े हुए। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता, न्याय पर आधारित अनुच्छेद पूछ रहा है, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो आपको पता हो तो कौन सा, अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। चलिए आंसर मिल गया। बाकी सब अनुच्छेद क्या क्या है, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 39 संबंधित है आजीविका के पर्याप्त साधन से। किससे, आजीविका, जीवन जीने के लिए आजीविका जो होती है ना, आजीविका के पर्याप्त साधन से संबंधित अनुच्छेद 39 है। ठीक है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत के, किसका, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला, तो कौन सा करने वाला, तो गोवा करने वाला। ठीक है, चलिए लद्दाख डैश के रूप में भी जाना जाता है, लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है,
तो लद्दाख और किस नाम से जानता है, खापा चांद के नाम से जाना जाता है। किससे, खापा चांद के नाम। लद्दाख को और भी नाम से, खापा चांद तो जानते हैं, और शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ पासेस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। खापा चांद, शीत मरुस्थल और लैंड ऑफ पासेस, इन तीनों नामों से जाना जाता है लद्दाख को। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, तो आपको ही पता था कौन था, चंद्र दाई था। ठीक है, याद रखिए। इन्होंने क्या लिखी था, पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, अब ऑप्शन में कौन है, एक बाणभट्ट, ये भी इससे भी पूछता है, बाणभट्ट से जुड़ा हुआ। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। ठीक है, और बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी किनके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रामानुज कौन थे, तो रामानुज आपको पता, इंडियन फेमस मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ थे। ठीक है, भारत के। हरिहर, हरिहर से जुड़ा ऑप्शन है, तो हरिहर अभी के टाइम में दो चीज़ है, एक हरिहर है कर्नाटका में शहर भी है, टाउन का नाम भी है हरिहर। ठीक है, दूसरा आप हरिहर और बुक्का करके नाम सुने होंगे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उसमें से हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर के क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा, कितना 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, तो कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आपको पता है जब ज़्यादा वर्षा होगी तो कुछ में धान के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, धान की फसल। धान की फसल क्या किस में क्या आता है, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी में धान की फसल की जाती है। किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित है, कुशीनगर किस गणतंत्र में स्थित है, तो प्रेजेंटली तो ये यूपी में है, लेकिन किस गणतंत्र में स्थित था, उसमें मल्लों के, किसमें, मल्लों को। याद रखिएगा 16 महाजनपदों में ये मल भी एक जनपद था। समझ गए बात को, इस चीज़ को याद है। कुशीनगर क्या है, ये बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। ठीक है, कहने का मतलब बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, और भगवान बुद्ध का लास्ट उपदेश भी कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में ही हुआ था। ठीक है, चलिए राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है, राज्यपाल, नहीं ये नहीं रखते हैं, मुख्यमंत्री नहीं रखते हैं, राज्य के वित्त सचिव नहीं रखते। तो क्या होगा, उपरोक्त में से कोई ना ऑप्शन डी होता है। लेकिन रखता कौन है, राज्य के वित्त लेखों का नियंत्रण कौन रखता है, आप लोग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नाम सुनेंगे, जिसको कैग बोलते हैं ना, समझे, वो क्या बोलते हैं, वित्तीय लेखों का नियंत्रण रखते हैं राज्यों का। ठीक है, कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, याद रखिएगा। अब कैग कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, 6 वर्षों के लिए। समझ के बात को। अब कैग का आर्टिकल कितना, CAG, कैग का आर्टिकल है 148, याद रखिएगा 148 का आर्टिकल है। चलिए ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष आयु प्राप्त कर लिया है। तो कितने वर्ष तक के लोगों की आम सभा होती है, तो कम से कम 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष के लोग। ठीक है, और ग्राम सभा में जो इलेक्शन लड़ते हैं ना पंचायत में, तो कितना पंचायत आप जब तक 21 साल के होंगे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा के लिए और संसदीय क्षेत्र और विधानसभा के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लेकिन पंचायती में इलेक्शन खड़ा होने के लिए इलेक्शन में 21 वर्ष, याद रखिए। बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, बिहार का इसमें सबसे प्राचीन नहर कौन है, तो सोन कैनाल नहर है। कौन है, ऑप्शन है सोन कैनाल। और सोन कैनाल नहर तो इसमें किस नहर का पानी आता था, आपको नाम से ही पता है, तो सोन नहर का। ठीक है, चलिए पुरातात्विक क्या है, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है चंद्रधारी संग्रहालय, तो दरभंगा में। कहाँ पे है, दरभंगा में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। कब बना था ये चंद्रधारी संग्रहालय, 1957, कब, 1957 में, याद रखिएगा। ठीक है, और उस एक और पटना में कौन सा, पटना में पटना संग्रहालय कब, 1917 ईस्वी में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नालंदा में भी 1917 में बना था संग्रहालय। ठीक है, तो कौन सा संग्रहालय है, नालंदा में पुरातात्विक संग्रहालय है। ठीक है, 1917 ईस्वी में बना था। चलिए माउंट एवरेस्ट के शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। तो सबसे पहली बात है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, अभी कुछ बढ़ गया है, उसका 0.6 बढ़ गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, ये पता चल गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कौन थी, बछेंद्री पाल थी। ठीक है, ये कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, तो याद रखिएगा 1984 में, कब, 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। ठीक है, और ये वर्ल्ड की, ये तो भारत की तो प्रथम थी, लेकिन वर्ल्ड की 5वीं थी, ये वर्ल्ड की 5वीं थी। ठीक है, और इसमें देखिए ऑप्शन में प्रेमलता अग्रवाल है, ये भी पर्वतारोही है, दीपिका राठौर ये भी पर्वतारोही है, और संगीता सिंधी बहल ये भी पर्वतारोही है। ठीक है, और देखिए संगीता सिंधी बहल ये चर्चा का कारण है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की ये पर्वतारोही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पर्वतारोही से इतनी बात तो आप समझ गए, साथ साथ में याद रखिए वर्ल्ड में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन आदमी थे, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे। ठीक है, कब, 1953 ईस्वी में चढ़े थे ये।
और आजकल क्वेश्चन में एक नया तरीका, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विकलांग कौन था, जो मतलब बोले तो आर्टिफिशियल लेग लेकर के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था, तो किसने था, टॉम व्हाइटेकर, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के थे। कब, 1998 ईस्वी में, पहला आदमी था विकलांग आदमी, ठीक है। चलिए, भारत में कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है, अमरावती बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। किस पे, अमरावती नदी पे ही है। अभिनव भारत, क्या क्वेश्चन, अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था, किसके द्वारा संगठित किया गया था अभिनव भारत, तो बीडी सावरकर साहब ने, ठीक है। तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में। कब, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, और इसमें एक है खुदीराम बोस कौन थे, तो खुदीराम बोस कौन थे, इंडिया के फ्रीडम फाइटर में से आते हैं और यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी। कब, 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा 1908 ईस्वी में इसको फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए, भारत के सबसे लंबे समय तक कौन है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा था, ऑप्शन में देखिए कौन है, ऑप्शन के हिसाब से बी है, ज्योति बसु। कौन है, ज्योति बसु। और कहाँ के ये मुख्यमंत्री थे, तो ज्योति बसु तो बंगाल के मुख्यमंत्री थे। कितने साल तक, 23, मतलब 23 साल तक ये बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। और किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक, मैं ऑप्शन में जयललिता जी भी कहाँ के मुख्यमंत्री थी, तमिलनाडु की थी, याद रखिएगा, ठीक है, तो तमिलनाडु की थी। और ये किस पार्टी से जुड़ी थी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेम कड़गम, याद रखिएगा, ठीक है, उस पार्टी से थी कौन, जयललिता, ठीक है। अब देखिए इसमें चंद्रबाबू नायडू ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समझिए पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, कहाँ के, आंध्रा के, ठीक है, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री तो रहे, यहाँ भी देश के प्रधानमंत्री हैं। साथ साथ में देखिए ये तो दे दिया, इस ऑप्शन के हिसाब से ज्योति बसु सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रेजेंटली अभी के हिसाब से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है, तो इससे आगे हैं कौन, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है कौन, पवन चामलिंग, जो 24 वर्ष, कितना, 24 ईयर्स तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहते, कौन, पवन चामलिंग, जो सिक्किम से है। चलिए, शब्द अंडरकटिंग, क्या शब्द अंडरकटिंग किससे संबंधित है, अंडरकटिंग किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। चेनानी नासी सुरंग की अनुमानित लंबाई, ये आपको पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। चेनानी नासी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या, 9 किलोमीटर है, ठीक है। ये कहाँ पे है, चेनानी नासी सुरंग, सबसे पहली बात तो चेनानी नासी सुरंग को और कौन से सुरंग के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, किसको, चेनानी नासी सुरंग को। 9 किलोमीटर लंबा है लगभग में, ठीक है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता NH44 पे ये कौन सा, चेनानी नासी सुरंग है, NH44, ठीक है, 44। चलिए, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है भारतीय नागरिक सेवा दिवस, आपको पता था कब, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है, क्या पूछ रहा है, विधान परिषद किस राज्य में मौजूद है, तो ऑप्शन में इसमें कौन सा, तो ये उत्तर प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है। सबसे पहली बात तो जान लीजिए विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में, ठीक है, उसमें से कौन कौन, एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा कर्नाटका, पांचवा महाराष्ट्र, छठा तेलंगाना, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश फिर से बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना क्या है, जिसमें विधान परिषद है। टोटल 6 राज्य हैं भारत में। चलिए, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये तो काफ़ी चर्चित नाम है, आपको ही पता होगा, अजीत कुमार डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल जी हैं। एस जयशंकर क्या है, भारत के विदेश मंत्री हैं, आपको पता ही है। अमिताभ कांत कौन है, भारत के पूर्व CEO क्या, नीति आयोग के पूर्व CEO हैं कौन, अमिताभ कांत, अभी क्या है ये शेरपा, ठीक है। प्रदीप कुमार सिन्हा क्या है, तो ये एक्स कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, कौन, प्रदीप कुमार सिन्हा। चलिए, थिएटर में सबसे लंबी अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई, मतलब सबसे लंबे समय तक फिल्म में थिएटर में लगा कौन सा मूवी रहा, तो आपको ही पता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसको आप DDLJ के नाम से जानते हैं, ठीक है। शाहरुख खान की मूवी थी, आपको पता ही है। और इसको डायरेक्ट कौन किया था, तो आदित्य चोपड़ा साहब किए थे। अब कौन से थिएटर में, 19 साल तक ये चला है मूवी, कितना, 19 ईयर्स, याद रखिएगा, मतलब याद क्या रखना, ये समझिए बात को, 19 साल चलता, कहाँ, महाराष्ट्र के थिएटर में, कौन, महाराष्ट्र का थिएटर कौन है, मराठा मंदिर में, ठीक है। चलिए, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या से की जाती है,
ठीक है। किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। कौन फेमस किया था? तो किसने फेमस किया था? तो आपको किसने? कार्ल मार्क्स ने फेमस किया, जो कि जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा। यहाँ पे एक है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ये अर्थशास्त्री हैं, कहाँ के? तो यूके के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। एडम स्मिथ क्या बोला था? एडम स्मिथ का भी बहुत फेमस कोट है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है ना, धन का विज्ञान है। किसने बोला था? एडम स्मिथ ने बोला था। डेविड रिकार्डो कहाँ है? ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, ब्रिटिश। चलिए, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 352 के तहत करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, इस चीज़ के। अनुच्छेद 80 क्या बोलता है? 80 राज्यसभा के गठन को लेकर के है, अनुच्छेद 80। शिक्षा का अधिकार, क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? क्या चीज़? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार की बात किया गया। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, जाति, स्थान के आधार पर कोई आपको विभेद नहीं करेगा, ठीक है, आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा, धर्म, जाति, स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधि का अंत। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्य की आपको स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? तो कौन सा था? कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, आपको ही पता। अब यहाँ पे ऑप्शन में लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया आपको पता है कहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती। कुशीनगर क्या? गौतम बुद्ध का सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। उसका परिनिर्माण भी, मतलब उनकी मृत्यु भी कुशीनगर में हुई थी। चलिए, एक जल संधि क्या है? तो जल संधि होता क्या? एक जल संधि क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो पानी का एक संकरा भाग होता है, ठीक है, जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है, समझे? जल राशि जैसे मन्नार की खाड़ी आप बोलते रहते हो, ठीक है। पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? तो विवाह नामक किससे? समवर्ती सूची में, मतलब ये राज सूची और केंद्र सूची दोनों का, राज सूची और संघ सूची दोनों के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, तो इसीलिए समवर्ती सूची में। किस संशोधन, क्या बोल रहा है? किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो कौन सा द्वारा? तो संविधान 91 संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये ऐसा बोला गया था, बनाया गया था कानून, ठीक है। अब देखिए 93 संविधान संशोधन 2005 ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को लेकर के 93 संविधान संशोधन 2005 में आया था, ठीक है। ये 94 संविधान संशोधन 2006, इसमें क्या हुआ? बिहार को जनजातीय मंत्री नियुक्ति करने की बाध्यता को हटा दिया गया था, ठीक है, झारखंड बन जाने के बाद। और संविधान का 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या होता था आपको ही पता है, 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। चलिए, हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी कब लड़ा गया था? तो आपको पता हो तो कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, तो ऑप्शन सी। अब देखिए बाकी सब डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। 1761 में क्या था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। 1764 में आपको ही पता है बक्सर का युद्ध हुआ था। 1756 में क्या होता? सप्तर्षि युद्ध हुआ था, 7 साल का युद्ध हुआ था, किसके? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है मैन ईटर्स? तो लेखक कौन है इसके? जिम कार्बेट है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ठीक है। थॉमस मान कौन है? द मैजिक माउंटेन इसकी पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। रोमेन रॉलैंड की पुस्तक का नाम क्या है? जीन क्रिस्टोफे रोमेन रॉलैंड का पुस्तक का नाम है। फिलिप रोथ की पुस्तक का नाम क्या? अमेरिकन पेस्टोरल फिलिप रोथ की पुस्तक का नाम है, ठीक। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, जहाँ भी हो सके ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में आपको ही पता है कहाँ से पूछ दे, तो बहुत बार ऑप्शन से भी पूछे चले जाते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको बता देने का। प्लीज़ करके चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लिया करें, क्योंकि इससे हमके क्या होता है ना, आपके लाइक, कमेंट और शेयर से ही जो ना हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, प्रथम अफीम युद्ध क्या है? प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह, ये सभी किस देश से संबंधित है? किस विदेश से संबंधित है? ऑप्शन डी, चाइना से। प्रथम अफीम युद्ध हुआ कब था? सबसे पहली बात तो प्रथम अफीम युद्ध
1839 से 42, याद रखिएगा। कब? 1839 से 42 प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है, चीन और ब्रिटेन के बीच में। द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था कब से कब? 1856 से 60, याद रखिएगा। और ताइपिंग विद्रोह कब हुआ था? तो ताइपिंग विद्रोह 1850 से 64 के बीच में, ये याद रखिएगा, 1850 से 64 कौन? ताइपिंग विद्रोह। और द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 में हुआ था, ठीक है। और प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से कब? 42 तक हुआ था, ठीक है। ये सब के साथ चाइना केस में हुआ था। कहाँ पे? चाइना में। चलिए, एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से देश विकसित होगा। क्या विकसित होगा? यदि ज़्यादा उसके प्रति व्यक्ति आय है तो क्या होगा? वो ज़्यादा अधिक विकसित होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में कौन सा बताता है? तो आपको ही पता, भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। चलिए, भाग 2 तो आर्टिकल कितना से कितना? 5 से 11, कितना? 5 से 11। भाग 1 क्या बताता है? तो भाग 1 में पता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो भाग 1 कितना? 1 से 4 आर्टिकल के बीच में था। भाग 3 क्या बताता है? मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ, जो 12 से 35 है। और भाग 4 क्या बताता है? आपको ही पता, नीति निर्देशकता तो 36 से 51 के बीच में होता है, आर्टिकल 36 से 51। चलिए, 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो कौन सा पहला वर्ण था? तो ब्राह्मण पहला, दूसरा क्षत्रिय, तृतीय वैश्य, चौथा शूद्र। लगातार सीरियल ही है, ठीक है। 8 ग्रहों में शुक्र क्या है? शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पे है? तो आपको ही पता, बुध शुक्र कितना? दूसरा स्थान पे, ठीक है। चलिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से पहले से ही पता होगा। चलिए, 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश, ये पूरा ग्लोब में ये विषुवत रेखा 23.5 डिग्री नीचे वाला बोल रहा है, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, याद रखिएगा। ऊपर वाले को ये 0 डिग्री है, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? 27.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन बी, मकर रेखा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? तो कौन सा दर्रा है? तो आपको पता हो तो कौन सा दर्रा है? तो ऑप्शन क्या होगा? दीफू दर्रा, ऑप्शन ए, दीफू दर्रा, ठीक है। अब तो इमिसला दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर में इमिसला दर्रा। पेंसिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो किस खेल से जुड़ी हुई है अपूर्वी सिंह चंदेला? शूटिंग से जुड़ी हुई है। चलिए, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की की राजधानी क्या? अंकारा है, ठीक है। यरूशलेम किसकी राजधानी है? तो यरूशलेम आपको पता है इजराइल की राजधानी। कैनबरा किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया का। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में कंट्री है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किससे प्रदान की गई थी? तो आपको पता है गणेश वासुदेव मावलंकर को प्रदान की गई थी। भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है तवांग मठ? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। चलिए, इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पे रखा गया? इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया, ठीक है। मणिकर्णिका क्या थी? आपको पता है, झांसी की रानी का नाम था बचपन का, ठीक है। चलिए, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया? तो मालगुडी डेज आपको पता हो तो कौन? R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। R.K. नारायण की एक और पुस्तक है, कौन सी? दी गाइड, याद रखिएगा। R.K. नारायण की पुस्तक कौन है? दी गाइड, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उनको। विक्रम सेठ की पुस्तक, विक्रम सेठ भी राइटर हैं, इनकी पुस्तक क्या? ए सुटेबल हुआ। बहुत सारी पुस्तक है, एक बता दिया आपको, एक सुटेबल हुआ। R.K. लक्ष्मण भी राइटर, ये क्या है? एक्चुअली कार्टूनिस्ट है। R.K. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट है, ठीक है। अनिता देसाई भी राइटर है। ये है, इसकी पुस्तक का नाम है डायमंड डस्ट, याद रखिएगा, डायमंड डस्ट। ये चीज़ क्या बोलते हैं? अनिता देसाई की पुस्तक का नाम। चलिए, 1992 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था? तो किस उद्योगपति को 1992 ईस्वी में भारत रत्न मिला था? तो पता हो तो कौन? JRD टाटा को मिला था। किसको? JRD टाटा, जिसने टाटा कंपनी की स्थापना की। धीरूभाई अंबानी रिलायंस एनर्जी की स्थापना की थी। अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक सदस्य हैं। और राहुल बजाज किसके? बजाज हैं, किसको? बजाज कंपनी के CEO हैं, ठीक है। चलिए, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जमा मस्जिद निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो किस राज्य में है?
तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो कौन था महाभारत काल में? तो महाभारत काल में सबसे पहली बात तो रावण था, नहीं थी, ये चला गया, समझे। कंस तो ये था नहीं, चंदेरी के टाइम का था। अर्जुन का कुछ अलग ही था, आपका नाम पता ही पता, तो कौन था? शिशुपाल, ऑप्शन डी। ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा है कहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये आपको पता है, ये मध्य प्रदेश का हिला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मैग्नीज के लिए फेमस है, ऑप्शन सी। 51, क्वेश्चन नंबर 51, बोलते समय क्या बोल रहा है? बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? आवाज़ में क्या संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है? आवाज़ कब फटती है? आपको ही पता हो, जब जवानी बोले तो यौवना आरंभ में परिवर्तन होने लगता है, जवानी में परिवर्तन, एज में मतलब क्या बोलते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, तो आवाज़ क्या होता है? फटने लगता है। चलिए, क्या होता है जब एक गर्म निकाय, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो क्या होता है? तो क्या होता है? उष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। आपको ही पता है, गर्म चीज़ ठंडे की तरफ ट्रेवल करती है। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो कौन सा ईंधन नासा इस्तेमाल करता है? तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड आपको ही पता है, बैटरी में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होता है? परजीवी कृमि के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो कौन सा बीमारी होता है? तो पता हो, एस्कारियासिस होता है। क्या होता है? एस्कारियासिस। किसके द्वारा? तो परजीवी कृमि के द्वारा होता है। वो एड्स पता ही है, वायरस के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर पर सेकंड, तो लहर की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो आवृत्ति दे रखा आपको, देखिए सबसे पहली बात तो एन दे रखा, एन 8800 दे रखा। आपको हम थोड़ा सा बताते हैं हिंट, आप उस तक के पूरे कर लीजिए। यू दे रखा है 352 मीटर पर सेकंड, 352 मीटर पर सेकंड। आपको बीच का टू एन लेमडा होता है। ठीक है, लेमडा का मान निकालना है आपको, तो क्या हो गया? तो आपको क्या निकाल? भी अपॉन एन। ठीक है, भी का मान दे रखा 352। ठीक है, और बाकी तो 8800 दे ही रखा, आप काट लो इस हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 0.04, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया? किस जगत है? तो प्रोटिस्टा के लिए समूहीकृत किया गया। पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? पौधे में लचीलापन किसके द्वारा होता है? तो कोलेन काइमा के द्वारा। किसके द्वारा? कोलेन काइमा के द्वारा। ये जीवित कोशिका होता है, याद रखिएगा। हरित लवक युक्त मृदुतक निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? तो किसके द्वारा क्या होता है? क्लोरे काइमा के द्वारा। ठीक है, नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ डैश के कारण गायब हो जाती है। तो नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ गायब कैसे? तो किसके कारण हो जाती है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा गायब हो जाती है। देखिए, नेप्थलीन के साथ साथ बहुत सारा है जो ऊर्ध्वपातन होता है उसमें, जैसे कपूर, देखिए कपूर को खुला छोड़ दीजिएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सीधा उड़ जाएगा, एंथ्रासीन। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन विधि हो जाता है उस सब में। ठीक है, चलिए, यदि एक फुटबॉल को लंबवत, क्या क्वेश्चन? यदि एक फुटबॉल को लंबवत उसे ऊपर की ओर फेंक दिया जाता तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? गेंद की गति की समान दिशा में होगा। गेंद की गति की समान दिशा में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे? तो ऑक्टेन है, तो कौन सा? समूह 18 में होगा। ठीक है, यदि विराम कोण थीटा और घर्षण कोण लैम्डा है तो क्या होगा? तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू लैम्डा होगा, ऑप्शन सी। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होता है? तो किस में मौजूद होता है? परमाणु के सबसे वायतम कक्षा में मौजूद होता है। ठीक है, चलिए, केलेवराइट क्या है? केलेवराइट नामक खनिज डैश युक्त टेलुराइट खनिज है, तो कौन सा है? तो सोना क्या है? केलेवराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइट खनिज है। याद रखिएगा, सोना का निष्कर्षण होता है केलेवराइट और टेलुराइट द्वारा। अब चलिए, यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लेटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिट के पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया तो फ्रिंज चौड़ाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर फॉर्मूला आपको बता देते हैं, एफ इक्वल टू कैपिटल डी एन अपॉन स्मॉल डी। अब देखिए, इसमें से दे रखा है, क्या क्या चीज़ दे रखा है आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा है कि दूरी d/2 आधी हो गई, समझे। लिस्ट के पर्दे के बीच की दुगुना कर दिया, मतलब कैपिटल डी को क्या कर दिया?
2D कर दिया गया। ठीक है, फार्मूला पे बैठा लीजिएगा तो आपको इस हिसाब से मिल जाएगा क्या, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप से जाना जाता है? यदि पानी में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होगा तो क्या आ जाएगा, वो सिरका बन जाता है। ठीक है, चलिए खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान क्या होता है? विभव का मान क्या होता है, समान रहेगा वो विभव का मान। ठीक है, चलिए जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानता है, श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। किसको, श्वेत तूतिया के नाम से। एप्सम नमक, यहाँ पे ऑप्शन में एप्सम नमक MgSO4, इसको क्या बोलते हैं, MgSO4 से करते हैं। जिप्सम को CuSO4 × 2H2, नीला तूतिया को CuSO4 × 5H2। चलिए रक्तचाप, लार सरबन, क्या है, रक्तचाप, लार सरबन और उल्टी सहित कई अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या, जिसको हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो रहा, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसके आवास बोलते हैं उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट में कितना शामिल होता है, तो याद रखिएगा 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें बोल रहा है गलत युग्म, तो गलत युग्म कौन सा, 1 Kb की 8000 बिट्स, ये नहीं होता, याद रखिएगा 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1024 इसी तरीके से रहता है, कभी भी 8000 बिट्स नहीं होता, 1024 बाइट्स होगा 1 Kb = 2। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता हो तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है, तो पादप हार्मोन इनमें से नहीं है कौन सा, प्रोलैक्टिन क्या है, पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, बाकी सब पादप हार्मोन है। प्रोलैक्टिन है क्या, एक्चुअली ये जंतु हार्मोन है। क्या, जंतु हार्मोन, हाँ ह्यूमन भी क्या आता है, जंतु में आता है, तो प्रोलैक्टिन जंतु हार्मोन है। ये महिलाओं में जो दूध निर्माण में सहायक होता है, कौन, प्रोलैक्टिन। चलिए संश्लेषित फाइबर, क्या लास्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। कौन सी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो याद रखिएगा मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, फायरमैन के कपड़ों पे। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या मेलामाइन, ये बहुलक है, किसका, मेलिन और फॉर्मल्डिहाइड के संयोजक का बहुलक है, कौन, मेलामाइन। ठीक है, ये थे टोटल 75 क्वेश्चन कि आज के सेट का। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।